नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग होने वाली है मकर राशि के लिए। जी हाँ, कैप्रिकॉर्न आपके लिए कैसा रहने वाला है 2026 का साल। इस रीडिंग को हम करेंगे जनवरी से लेकर जून तक के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए आपके जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, या फिर आपका लगन अगर मकर है तो भी आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। रीडिंग में जो बातें कही जा रही है, अगर आपको लगता है आपके पर्सनल लाइफ से रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर आप इसे आराम से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है या फिर नहीं हो रहा है तो स्किप कर दीजिएगा रीडिंग को। साथ ही साथ रीडिंग को देखने से पहले अपने ईश्वर को एक बार ज़रूर याद कर लीजिए, ताकि उनके माध्यम से यहाँ जो भी एनर्जी निकल कर आए उसे मैं अच्छे से स्पष्ट तरीके से आपको समझा पाऊँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। कई बार क्या होता है, आप लोग मुझसे ही पूछते हैं कि हमें पता नहीं है ये मकर राशि मुझे सन साइन से देखना है या मून साइन से देखना है। ये मैं बार बार आप लोगों से क्लियर करती रहती हूँ। फिर आप एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है एनर्जी में जो बातें की जा रही है वो आपकी लाइफ से रेजोनेट हो रहा है तो उतना ही रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 6 महीने की होगी रीडिंग, जनवरी से लेकर जून तक के लिए। रीडिंग के दौरान जो भी चीज़ें यहाँ पे आएगी सारा कुछ मैं आपके साथ स्पष्ट करूँगी आपको। पर अगर मुझे लगेगा कि सपोज़ किसी एक महीने में वो जो भी चीज़ वहाँ पे घटना हो रही है उसका मुझे उस महीने का नाम लेना है तो तब मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कुछ कह रही हूँ कि इस मंथ आपको जॉब मिलने वाली है तो वो कौन सा मंथ है, फरवरी। ठीक है। अदरवाइज़ इस रीडिंग को आप इस तरह से देखिए कि जनवरी से लेके जून तक की रीडिंग हो रही है, पर इन बिटवीन अगर मैंने ये कहा है कि फरवरी में या मार्च के महीने में आपको कोई नई जॉब मिलने वाली है, आप मान लीजिए अगर मैंने कह दिया अप्रैल के महीने में आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, तो वो एक स्पेसिफिक मैं मंथ का नाम ले रही हूँ, उसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी उस पर और फिर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए माता रानी का नाम लीजिए, आपका जिन पर भी बिलीव है उनको मन में ध्यान कीजिए और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। पॉजिटिव रहिए। जो भी जीवन में हुआ है मकर राशि उसको ना याद करके आने वाले नए साल की अच्छी शुरुआत हो, सब कुछ अच्छा हो, ऐसी मनोकामना करते रहे। चलिए प्लीज़ डिवाइन, मेरे प्यारे व्यूवर्स, मकर राशि के लिए कैसा रहेगा 2026 का साल, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं। मकर राशि, आपका हेल्थ कैसा रहेगा 2026 में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। काफ़ी सारे लोग अभी कुछ प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। आप लोग सर्जरी हुई है, आपके फैमिली में किसी की हो सकती है या फिर आपकी सर्जरी, और काफ़ी पैसा खर्च हुआ है आप लोगों का इस हेल्थ इशू को लेकर। यहाँ ये दिख रहा है 2025 में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हेल्थ इशू के साथ बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि आप लोगों ने सामना किया है, अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। इल्यूजन में भी कई बार रहे होंगे कि मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पर फिर भी आपको ऐसा लग रहा था होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है, और आप लोगों ने बहुत चेकअप, अल्ट्रासाउंड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो आपने ना किया हो, MRI वगैरह। बट एंड में हुआ क्या, पैसे बहुत खर्च हुए आपके 2025 में आपको आपके हेल्थ को लेकर, बट एंड में कुछ नहीं आया, कुछ समझ ही नहीं आया। ये कई बार ऐसे होता है जब हमारी राहु केतु या शनि की दशा चलती है ना, तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि बीमारी क्या है, वो इल्यूजन में रखते हैं और बाद में जाके कुछ निकलता है। अगर बड़ी प्रॉब्लम निकल गई तो निकल गए, अदरवाइज़ आप पूरा समय ऐसे ही परेशानी में रहते हैं। आपको लगता है कि मुझे कोई बीमारी है पर एक्चुअल में होता नहीं है। 2025 में तो आपका ये इन्हीं चीज़ों में समय गया होगा, पर 2026 में आपको बता रहे हैं कि हेल्थ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ ऐसे दिख नहीं रही है। टचवुड कीजिए, माता रानी को थैंक्स बोले, ना ही हो, पर सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, मकर राशि के जितने भी जातक हैं। अब हम आपकी हेल्थ
की बात कर चुके हैं, अब हम वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ है तो आज की डेट में सब कुछ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, कैसा रहेगा मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए 2026 का साल। ओके, देखिए पैसे तो आपके पास बहुत आए 2025 में और आपने बहुत उड़ाए भी है मकर राशि, और जितने पैसे आए आपने सारे ही उड़ाए हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत दिक्कत हुई होगी। 2025 एंड आते आते आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सिर्फ स्ट्रगल किया है। पैसों को लेकर आपकी जद्दोजहद चलती रही। क्यों? क्योंकि आपने मनी मैनेजमेंट जो होता है वो आपने सही तरीके से किया नहीं। पैसा आया, लुटाया, दिया, जो मर्ज़ी किया होगा, बट आपने सेव नहीं किया अपने टफ़ टाइम के लिए। आपने सही तरीके से अपने पैसों का कहते हैं ना कि कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना, अंधाधुन खर्च किया होगा आप में से काफ़ी सारे लोगों ने। अब यहाँ पे बोलेंगे कुछ लोग कि मैम हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इस रीडिंग को देखने वाले भी कितने सारे लोग हैं। क्या सबके जीवन की सेम स्टोरी होगी? नहीं होगी। इसीलिए जो बातें लगता है आपके साथ रेजोनेट हो रहा वो रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। पहला सिनारियो ये है। दूसरा सिनारियो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, अब हम उन पर बात करते हैं जिनके मन में सवाल होगा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे तो हम करेंगे क्या। आपने मेहनत कितनी की है, यहाँ ईश्वर ही आपसे पूछ रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपने 2025 में कितनी मेहनत की थी। अगर मेहनत की थी तो उस मेहनत के हिसाब से आपको पैसे आते, पर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सिर्फ समय का इंतज़ार किया कि सही समय आ जाएगा, मेरा समय आएगा, या फिर मुझे कहीं से ऑफ़र आ जाएगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। पर आप लोगों ने हार्ड वर्क नहीं किया है, और शनि हार्ड वर्क कराता है। मैंने कितनी बार बोला, मकर राशि और कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, आपके राशि के जो स्वामी है वो शनि है। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना, वो चाहते ही है कि आप मेहनत करो, और जिस दिन आप मेहनत करना शुरू करोगे ना, आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी लाइफ के जितने भी हर्डल्स हैं वो अपने आप ही निकलते चले जा रहे हैं, ख़त्म होते चले जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आप लोग मेहनत करने से कतरा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। 2026 को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ ये बता रहे हैं। अभी मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ ना, ये हम थोड़ा सा आधार 2025 का भी ले रहे हैं, ठीक है। डिटेल में रीडिंग होगी, शांति बनाए रखिए। अब हम बात करते हैं आपके वर्क की। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, वर्क कैसा रहेगा। वर्क, बिजनेस, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन में जो भी सवाल है अपने करियर से रिलेटेड, प्लीज़ डिवाइन बताएं कैसा रहेगा 2026 का साल। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग तो देखो यहाँ ऐसा लग रहा है कि बस मैजिक चाहते हैं लाइफ में, कुछ चमत्कार हो जाए और सारी चीज़ें आपके पास आ जाएं। द मैजिशियन। ऐसा नहीं होता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिज़नेस में आपने आंख बंद करके उन लोगों पे भरोसा किया जिन पर आपको नहीं करना चाहिए था, और वहाँ से आपको धोखे मिले हैं। आपने 2025 में जॉब छोड़े हैं, घर परिवार से भी आप दूर हुए हैं, घर परिवार से भी आपकी नहीं बनी है, फैमिली के साथ भी कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम रही है, उनको भी छोड़ के आप आगे बढ़े हैं। आप भले ही आगे बढ़ गए हैं या परिवार को छोड़ा है, पर आपका पूरा ध्यान पीछे अपने घर परिवार पर ही है। कहने का मतलब ये है कि घर वालों से ही झगड़ा, बैर है, पर घर वालों के ही साथ एक लगाव भी है, जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अपने फैमिली को। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने नौकरी के लिए आप घर परिवार छोड़कर गए थे, पैसे कमाने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, पर जितना हार्ड वर्क आप कर रहे थे, आपको परिवार का उतना सपोर्ट नहीं मिला। इस वजह से भी आप में से काफ़ी सारे मकर राशि के ऐसे लोग होंगे जिनका दिल टूटा हुआ है कि हमने इतना कुछ अपने परिवार के लिए किया, परिवार से हमें क्या मिल रहा है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग जॉब छोड़ चुके हैं 2025 में, ऐसा यहाँ लग रहा है मुझे। बिज़नेस में भी मैंने जैसे कि कहा था, गलत लोगों पे ट्रस्ट करके आपने पैसा लगाया, आपको पता भी था कि वो लोग सही नहीं हैं, फिर भी आप बस
लगाए जा रहे थे अपना पैसा, और तो आप में से काफ़ी सारे लोग पैसे लगाए जा रहे थे, आपको यही नहीं पता था कि मतलब ये तो पता था कि जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस इंसान का व्यवहार कैसे है, पर आपने कभी ये नहीं सोचा अगर इस इंसान का व्यवहार आज ऐसा है तो ये आगे जाकर मेरे साथ भी गलत कर सकता है। और इस इंसान ने बिज़नेस में आपके साथ धोखा दिया, आपके साथ गलत किया। 2026 में अब आप भले ही ये सोच रहे हो कि 2025 में जो जो चीज़ें हुई है या गलतियाँ हुई है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं करूँगा, बट अभी भी आपका माइंडसेट यही है कि सब कुछ एक झटके में हो जाए, मुझे सब कुछ एक बार में ही मिल जाए सारी चीज़ें। प्लीज़ डिवाइन इस एनर्जी को और अच्छे से डिटेल से क्लियर कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे प्यारे व्यूवर्स को। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। कैसा रहेगा करियर से रिलेटेड जो भी इशू आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के जीवन में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। इतने सारे धोखे खाने के बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी आपके साथ, और द मैजिशियन। जीवन में ये कई बार कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होनी भी ज़रूरी है, तभी जाके अक्ल आती है इंसान को। इतने सारे धोखे ठोकर खाने के बाद मकर राशि अब आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है, आपको समझ आ गया है सही इंसान कौन है, गलत इंसान कौन है, कहाँ पर आपको बात करनी है और कहाँ थोड़ा सा आपको खामोश रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आप बहुत ब्लंट भी हो जाते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो शायद नहीं भी कहना है, पब्लिकली हो, आपके बॉसेस के सामने हो सकता है या आपके पार्टनर के सामने हो सकता है। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसे दिख रही है। और कई बार आप बहुत ज़्यादा स्टबन भी हो जाते हैं, यानी कि ज़िद्दी भी आप हो जाते हैं। इसके वजह से भी आपके कलीग के साथ, वर्क प्लेस पर या बिज़नेस में पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स भी आपने बहुत फेस किया होगा। अब आपको इतना समझ आ गया है कि आपकी जो कमियां हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको आप 2026 में रिपीट नहीं करेंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अब आप 2026 में बहुत ही एग्रेसिवली अपना काम करेंगे, क्योंकि होता है ना कई बार हम आम जिंदगी में भी देखते हैं कि हर चीज़ में फेलियर, हर चीज़ में फेल हो रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, ना रिश्तों में, ना दोस्तों में, परिवार में, काम पर धक्के खा खा के परेशान हो जाते, इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते, फिर टूट जाते हैं। उसके बाद फिर जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आती है और हमें ये समझ आता है कि ये जीवन नहीं था, जीवन शायद यही है जहाँ से सीख कर हम निकले हैं कि एक्चुअल में अब जीवन को कैसे जीना है। तो जो भी आपके इल्यूजन थे, जो भी आप एक ड्रीमी लैंड में थे, आपको लगता था एक चुटकी बजाते ही सब कुछ मेरे पास हो जाना चाहिए, अब आप उन सब चीज़ों से निकलेंगे 2026 में। निकल चुके हैं, अपने दिमाग से तो निकल चुके हैं, अब एक्शन में आना ज़रूरी है, तो आप एक्शन में आएंगे। 6ठे महीने तक की रीडिंग कर रही हूँ, आप देखना ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आप 2026 जून में कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। ये अचीवमेंट बहुत बड़ा होगा आपके लिए, आपका काम, आपका बिजनेस, आपका पब्लिक रिलेशनशिप, आपका आपके पार्टनर के साथ किस तरह का रिलेशनशिप, आप किस तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, आपका ऑरा कैसा रहेगा, टोटली 360 डिग्री आप देखना मकर राशि, आपके जीवन में बड़ा ड्रास्टिक बदलाव आएगा और बहुत पॉजिटिव आएगा। पैसे का फ्लो डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है। वाटर हमेशा पैसे को रिप्रेजेंट करता है। हम कई बार बोलते हैं ना, जब वास्तु की भी हम लोग बात करते हैं तो नॉर्थ साइड जो है वो वाटर का है और वहाँ से मनी को दर्शाते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी है, हालांकि वास्तु की बात नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने वैसे पिछले वीडियो में भी मुझसे बोला है कि मैम इस रीडिंग को हम एस्ट्रोलॉजी से देखें या टैरो रीडिंग से, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत बातें कर रही थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एस्ट्रोलॉजी आती है इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। मतलब आती क्या है, एस्ट्रोलॉजी तो मरते दम तक सीखते ही रहना पड़ेगा। ऐसा अगर मैं आज इतने बड़े बोल बोलूँ कि मुझे आता है, नहीं, मैं तो सीख रही हूँ, अब भी सीख रही हूँ। 15 साल हो गए इस फील्ड में, पर अब भी सीख रही हूँ। एनी हाउ, तो मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी से भी इसलिए बताती हूँ कि एनर्जी तो अपनी जगह है ही, पर हम एस्ट्रोलॉजी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, आपकी राशि और
कौन से भाव में बैठे हैं, अब वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर दशा वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमको पता ही है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ जब अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है तो आप देखना, अगर मान लीजिए आपके घर के स्विचेस ख़राब हो रहे हैं, स्विच बोर्ड, लाइट्स ख़राब हो रहे हैं, मोबाइल ख़राब हो रहा है, मोबाइल बार बार टूटता रहता है, घर में सीलन आ रही है, तो राहु या केतु की दशा हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है राहु, शनि या राहु का फिलहाल। तो जी हाँ, जिनका भी ये सवाल था कि किस तरह से हम इस रीडिंग को देखें, एस्ट्रोलॉजी से या टैरो से, आप टैरो रीडिंग से ही देखें, पर एस्ट्रोलॉजी का भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सुनने को मिल सकता है, जो कि अच्छा है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना चाहती हूँ आपके इस रीडिंग के माध्यम से कि आपको समझ आए और आने वाले समय में क्या हो रहा है। करना ना करना ये आपके ऊपर है, ईश्वर ने तो यहाँ आपको बता ही दिया मेरी रीडिंग के माध्यम से क्या हो रहा है और क्या होगा। बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पैसे का फ्लो आपके घर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे और आप लोग स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं अपने काम को लेकर, यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो नया जॉब लगेगा या फिर मान लीजिए कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। डायरेक्शन इन द सेंस जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से किसी दूसरे जगह जा सकते हैं अपने बिज़नेस को या अपने जॉब के लिए, एक नया जो रास्ता आपके लिए मिल रहा है उस रास्ते पे चलने के लिए। अब हम बात करते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 2026 मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, 3 महीने पहले हुआ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 10 स्टार की एनर्जी आई है। यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका शायद शादी की बात होते होते या लगते लगते टूट गई है, एंगेजमेंट की बात, रिश्तों की बात होते होते टूट गया है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे तो आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेकअप टाइम से आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग गुजर रहे होंगे। हस्बैंड वाइफ की भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि रिलेशनशिप की अगर बात कर रही हूँ तो सभी आते हैं। आप अपने हस्बैंड या वाइफ से दूर हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, ये दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपका पार्टनर दूर हो सकता है या दूर चला गया है। ये सारी ही समस्या 2025 की जो आपकी चल रही थी, ईश्वर आपको बता रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखें। कई बार, फिर यहाँ एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करती हूँ, कई बार हमारे प्लैनेट्स जो हैं कुछ ऐसे दशाएं हमें दिखाते हैं कि हमें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती। ये अगर रिश्तों में अगर ये चीज़ें नहीं होती तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने रिश्ते का वैल्यू भी नहीं होता, चाहे वो आपकी बात करूँ या आपके पार्टनर की बात करूँ। ठीक है, दोनों तरफ से आप देख लीजिएगा। अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो ब्रेकअप हुआ है, ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच आई है, ये होना ज़रूरी था। ये नहीं होता, ये सिचुएशन नहीं आती तो क्या पता आपके पार्टनर को आपका इम्पोर्टेंस नहीं पता होता कि आप क्या मायने रखते हैं उनके जीवन में। क्योंकि मकर राशि, आपने इस प्यार में अपना घर बार छोड़ा है। यहाँ पे मुझे लग रहा काफ़ी सारे लोगों ने, और आप लोग बहुत छोटी उम्र से आप लोगों ने इस रिश्ते में आप आए होंगे। इस रिश्ते में आपने अपना 100% तो खैर दिया ही है, पर आपकी एज मुझे बहुत कम लग रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, देख लीजिएगा। जेन्युइन प्यार है, ट्रू प्यार है, आप दोनों एक दूसरे से करते हैं, पर कोई तो ऐसा हादसा हुआ है जहाँ पर आप दोनों को दूर होना पड़ा, यहाँ ये दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। देखिए, लव रीडिंग नहीं है, मैं जस्ट एनर्जी ले रही हूँ थोड़ा सा और बताने के लिए, बट अगर आपको लव रीडिंग देखना है तो आप मेरे नए चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे नए चैनल का नाम कर्मा इज़ अ क्वीन, कर्मा इज़ अ क्वीन है। वहाँ पे मैं आज आप ही की राशि की रीडिंग अपलोड करूँगी, मकर राशि की, आप देख सकते हैं। अगर आज करूँगी तो आज आपको दिख जाएगा, नहीं तो शायद मैं कल करूँगी, कल अपलोड करूँगी, आप देख सकते हैं आज या कल में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, वेरी गुड।
आप में से काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो आपके पार्टनर छोड़ कर गए थे, वो वापस आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग, आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ कर गए थे तो वो इंसान वापस आ रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन जून के महीने में आपके पार्टनर आ सकते हैं, या फिर आज से ठीक 6 वीक आप लगा लीजिए, 6 वीक के बाद आपके पार्टनर आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, पैशनेट है आपको लेकर, यहाँ ये दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे समय से आप लोग बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन में हैं, ये स्टैग्नेशन ख़त्म होगा। द स्टार की एनर्जी यहाँ बता रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, पूरा ऑल ओवर बताइए। हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिस्पेक्ट, करियर कैसा रहेगा डिवाइन 2026 के लिए मेरे व्यूवर्स का, किस तरह का इवेंट होने वाला है इस साल और क्या बेहतर होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी आई है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। अब मैं आपको बता दूं 2026 कैसा रहेगा करियर के हिसाब से, स्टडी जो भी है, यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है मुझे, मैं उस पर बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ आप किसी एक बोझ से अपने आप को परे करेंगे। आपके ऊपर कहते हैं ना, दुनिया जहाँ का बोझ है आपने लेकर या तो रखा हुआ अपने सर पे, वो बोझ आपका कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कम होता हुआ 2026 में। स्ट्रेंथ लेकर आएंगे अपने जीवन में, उन लोगों से बात करना, उन लोगों को अपने दूर से निकालना जिनसे आज तक आप सिर्फ मन ही मन में सोचते थे कि इन लोगों के साथ ना मुझे उठना बैठना, ना रिश्ता रखना है, ना ही इनके साथ कोई व्यवहार रखना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आप उनको नहीं पसंद करते थे, फिर भी आप रिश्ता निभा रहे थे। यहाँ ये एनर्जी आई है तो मुझे बताना पड़ रहा है। तो ईश्वर यहाँ कह रहे हैं कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगा, आप ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करेंगे। कोई एक ऐसी सिचुएशन आएगी आपके जीवन में फरवरी में जहाँ पर आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था ना, जब मुझे कोई महीने का नाम लेना होगा तो मैं उस मंथ का नाम लूँगी। अब मैंने एक तो जून के लिए बताया था और दूसरा ये है कि फरवरी में आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा और ये डिसीज़न आपके लिए बहुत सही होगा, फ्रूटफुल होगा। जैसे ही आप इस डिसीज़न को लेंगे, आपको चुनाव करना है, किसी 2 चीज़ में से किसी एक चीज़ का चुनाव करना है। थोड़ा टफ होगा डिसीज़न, पर आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप लेते हैं, लेना तो पड़ेगा ही और आप डेफिनेटली लेंगे, पर उस दौरान आप बहुत डरेंगे, घबराएंगे और सहमेंगे कि क्या मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ या नहीं, क्या होगा मेरे जीवन में, क्या नहीं। बहुत सारे आपके दिमाग में सवाल आएंगे, इल्यूजन भी क्रिएट होगा, करना या नहीं करना, बट आप फैसला लेंगे और इस फैसले के बाद आपका जीवन बदलेगा बहुत पॉजिटिव वे में, किसी भी तरह से हो सकता है। अब वो जब सिचुएशन आएगी तो आप देखना। टेम्परेंस, आप 2026 में मकर राशि, एक चीज़ याद रखना, इस रीडिंग को आप कहीं सेव कर लीजिए या नोट करके रखिएगा। आप अपने जीवन में अगर टेम्परेंस, बैलेंस लेकर आते हैं ना, तो 2026 में आपको प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको आगे बढ़ते हुए कोई, आगे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। पर शर्त एक ही है, आपको बैलेंस करना है अपने जीवन को, रूटीन सेट करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, फिर आप देखिएगा कि आपका जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है। 2026 आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा आपके जीवन में और आपके पूरे जीवन को ये चेंज करने की इतनी ताकत, एनर्जी यहाँ रख रही है कि आपको बता रही है कि आपका जीवन बहुत पॉजिटिव वे में ट्रांसफ़र होगा। तो आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेट होगा, आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है। हम न्यूमरोलॉजी डेक से देख लेते हैं
आपके लिए क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, यहाँ पे ईश्वर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। सरेंडर करना है आपको। अभी मैंने यहाँ कुछ चीज़ों के लिए आपको बताया था। रीडिंग अगर आप ध्यान से सुनेंगे, शुरू से आखिरी तक सुनेंगे, तो आपको समझ आएगा। सरेंडर, किसी एक चीज़ के आगे खुद को सरेंडर कर दीजिए। अगर आप ज़िद्दी हैं, कहीं अगर आप ज़िद्दी बन रहे हैं, या कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ करें जो आपको पता है ये गलत है, मत करें, वहाँ खुद को सरेंडर कर दें। अगर बहुत ज़्यादा स्टबर्न बन रहे हैं, या फिर आपने किसी चीज़ से ऐसा कर लिया खुद को, कहते हैं ना कि कई बार हम भगवान को ही सपोज़ मान लीजिए, हम ऊपर वाले को कहते हैं कि बस मुझे अब ये काम नहीं करना है, या फिर मैं नहीं कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर जब हम करते हैं तो हम कितने स्टबर्न बन जाते हैं। नहीं तो नहीं वाला नहीं। यहाँ पे ईश्वर आपको क्या कह रहे, सरेंडर कर दो खुद को ईश्वर के आगे कि प्रभु जी बस जो भी हो अब आप करो, या आपकी समस्याएं मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। आप जैसे ही ये चीज़ कहना शुरू करोगे और सरेंडर करोगे अपनी चीज़ों को, अपनी समस्या को, कुछ भी XYZ सरेंडर कर दीजिए, बस हाथ जोड़ लीजिए और ईश्वर को बोलिए कि आप रास्ता दिखाए, उस रास्ते पे मैंने चलना। आप देखना आपके जीवन में कैसे उजाला आएगा। इससे पहले भी जो मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, टेम्परेंस वाली एनर्जी को देखकर मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके जीवन में बहुत 360 डिग्री का। और यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी आई है। बहुत खूबसूरत आपका रहने वाला है 2026, जनवरी से जून तक की रीडिंग है। ऑरेंज कलर जितना हो सके ऑरेंज कलर के कपड़े पहने। देखिए कई बार कलर से भी ना हम अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं अपने जीवन को, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि किया है तो इसलिए मैं मानती हूँ। और वही चीज़ मैं बताती हूँ। जैसे कि सबको पता है मैं रेमेडीज़ ऐसे नहीं बताती हूँ, क्योंकि कोई भी रेमेडी ऐसे काम नहीं कर देता है। इतने सारे लोग देख रहे हैं और सबको मैं एक ही रेमेडी चेप दूँ कि भाई आप ये सब एक ही चीज़ करो, नहीं। सबसे पहले तो ये कि ईश्वर पे भरोसा करना सीखो। जब आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं, फिर बात आ जाता है सरेंडर। जब ईश्वर को आप सरेंडर कर देते हैं ना, आप इतने ब्लेस्ड हो जाते हैं कि आपको कोई और चीज़ नहीं रोक सकता है। भगवान से बढ़कर क्या ग्रह दशाएं हैं, वो भी उन्हीं के अंडर आते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, कर्म, अच्छे कर्म। जब आप अच्छे कर्म करते हैं ना, तो फिर उसके बीच कोई नहीं आता है। और अच्छे कर्म की तो हर किसी को फल भी अच्छा ही मिलता है ना। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 या 9 हो सकता है। देखिएगा आप में से कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रहा है। 1962 की एनर्जी है, यहाँ पे 3 भी है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। पर्पल कलर एमेथिस्ट पहनिए, एमेथिस्ट स्टोन जैसे मैं पहनती हूँ। ये तो खैर दूसरा है, ग्रीन एवेंचुराइन है, पर आप एमेथिस्ट कलर पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। ब्रेसलेट आपके लिए 3rd आई चक्रा के लिए होता है। शांत रहेंगे, मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर मॉर्निंग में आप उठ सकते हैं, आपकी आदत है, नहीं है तो फिर बात वही आ जाती है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अपना एक रूटीन सेट नहीं करोगे, तो बहुत मुश्किल है। अदरवाइज़ 2026 आपके लिए अपने बाहें पसार कर खड़े हुए हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये रीडिंग थी मकर राशि के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। फिर एक रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।